मात पिता जिन लाड़ जगत में कौन करनिया से सुन भाई मेरी बात। मात पिता जिन लाड़ जगत में कौन करनिया से सुन भाई मेरी। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है दैनिक हरियाणा ICT मीडिया के अंदर। जैसे कि हम आपको दिन प्रतिदिन किसी न किसी गांव से रूबरू करवा रहे हैं, उसके जो उस गांव के अंदर पिछली योजना के अंदर और इस योजना में क्या कार्य हुआ है उनसे अब आपको रूबरू करवा रहे हैं। वैसे आज हम पहुंचे हैं, एक छोटा सा गांव है, बहुत ही मेहनत इस गांव ने की है और बात करते हैं जिसको जो काम चाहिए वो काम यहाँ पे हुआ है। मेरे सामने एक लिस्ट आई, जैसे कि सरपंच साहब ने मेरे को दिखाई है, तो करीबन 61 यानी कि 61 काम यहाँ पर हुए हैं इस गांव के अंदर और ये एक जड़ी सी लगा दी इन्होंने। उससे पहले हम बात कराते हैं सरपंच से कि यहाँ का इतिहास क्या रहा है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर, गांव कुतुब्बापुर क्या इतिहास रहा है, किस तरह से, एक बार आप बताएंगे दर्शकों को। ये जी एक छोटा सा गांव है कुतुब्बापुर, बड़कोदा, बड़गांव, ये 3 गांव थे जी जी। आपस में ये भाई हैं और एक ही गोद के हैं। अच्छा। और छोटे छोटे गांव हैं। बड़कोदा की ज़मीन हमारे गांव के साथ लगती है। हमारे गांव की बड़कोदा की परली तरफ बुज़ुर्गों ने यही सोच के की थी कि आपसी भाईचारा बना रहे तीनों गाँव में, इसलिए गांव का ज़्यादा लंबा चौड़ा इतिहास है नहीं। अच्छा। तो सर, जैसे कि एक तो ये बताइए कि सरपंच फिलहाल आप हैं या फिर आपकी मिसेज हैं? नहीं, मिसेज हैं। अच्छा। तो आप प्रतिनिधित्व करते हैं, सहयोग करते हैं जी उसके कामों में। जी। तो बाहर का काम जैसे कि मैडम ही संभालती हैं या आप संभालते हैं? बाहर का वो भी संभाल लेती है, टाइम नहीं रहता तो मैं भी संभाल। सर, पिछली योजनाओं को लेकर के और इस योजना में आपने क्या कुछ कार्य किया है और उसमें क्या आपको अंतर लगता है? पीछे जितनी योजना है उनमें और हमारी योजना एक लगा लो, उनको सारियों को मिला के भी एक में ज़्यादा काम नहीं है। अच्छा। जैसे कि किस किस तरह से आपने कार्य करवाए हैं गांव और समाज के लिए? गांव और समाज के लिए एक तो जोड़ है बाबा बीरमदास का बहुत बड़ा, वो सब शुरू से भरा हुआ था। हमने जब कार्यभार संभाला तो सबसे बड़ी समस्या थी, उसमें सांप हो रखे थे। अच्छा। पूरा आटा हुआ था, तो गांव के पानी को रोका, एक तरफ रोकना, उसमें गंदा पानी जाता था जी, तो उसको रोकना, उसको सुखाना और उसकी छटाई करवाना। आगे से कोई फंड आ नहीं रहा था तो पंचायत फंड से ही वो करवाया, छटवाई करवाई उसकी समय रहते, बारिश से पहले उसको छाट के उसके पाइपलाइन डलवाई जोड़ नहर से। और आज आप देख सकते हो पानी का भरा हुआ लगा लो, जोड़ हो गया, इसके वाटर लेवल भी कुओं का ऊपर आया है। और पीने मतलब ये आपने कनेक्ट डायरेक्ट नहर के पानी से कर दिया? नहर के पानी से 15 दिन नहर आती है, तब पानी इसमें कंटिन्यू चलता है जी। और मच्छी पालन भी होता है इसमें। तो ये मछली पालन जो आपने करवाया है, ये आपने ठेका दे रखा है, गांव के ही कुछ लोगों को लगा रखा है? नहीं, ठेका दे रखा है। तो कितनी आमदनी हो जाती होगी सर उससे? ये हमारे से पूर्व पंचायत ने छोड़ रखा था, 25,000 सालाना में छोड़ रखा है। यानी कि कुछ तो इनकम आ रही है गाँव में, मानते हो, ये बात सही है। दूसरा चीज़ आपने बताया था कि पानी की सुविधा कैसी है गाँव में स्वस्थ पानी पीने के लिए? पीने के पानी के लिए 3 बोर हैं जी सर। और हर घर में नल का कनेक्शन है। 24 घंटे पानी, जब आप टूटी खोलोगे पानी मिलेगा। अच्छा। और मेन वाटर वर्क है बहुत बड़ा, 2004 में चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे तो वो उद्घाटन करके गए थे। वो 14 साल से बंद पड़ा था जी। तो जैसे ही हमने कार्यभार संभाला, उसकी 4 दीवारी करवाई, उसके बाद फिल्टर वगैरह चेंज करवाए और उसको भी चालू करवाया। उससे 5 गाँवों में सप्लाई जाती है पानी की शहर को। सर, आपने बताया कि भाई 24 घंटे जैसे टूटी खोलेंगे पानी मिलेगा, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी का जो बहाव है, यानी कि एक्स्ट्रा पानी कुछ वेस्टेज करते हो? ना, ऐसा नहीं है, टूटी लगी हुई है। अच्छा, मतलब काफ़ी बार क्या हो जाता है, काफ़ी गाँव में हम देखते हैं कि कुछ जैसे कि एक्स्ट्रा पानी आ रहा है तो छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं या फिर यूज़ करते बाकी चलता रहता है। अच्छा, तो टूटी कनेक्शन करवा रखे हैं। अच्छा। तो जितना यूज़ होता है ले लेते हैं, बाकी बंद कर देते हैं। अच्छा, मतलब ये एक समझदारी का काम है कि गांव वालों ने समझदारी का काम किया, पूरा कोऑपरेट किया है इस चीज़ का। आबादी कितनी है सर? आबादी 1200 के करीब है। अच्छा। तो बच्चों के लिए क्या कदम उठाए सर आपने? बच्चों के लिए जिम हॉल की बिल्डिंग बनवा दी, उसमें जिम का पूरा सामान है। खेल ग्राउंड है, उसका मिट्टी भर करवा दिया जी। फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह जो भी खेलते हैं उनको सामान प्रोवाइड करवा देते हैं। सर, ये तो देखो विकास कार्यों की बात है। मैं एक बार ये पूछना चाह रहा था आपके कि ऐसा मन में आपके क्या है जब आप सरपंच बने थे कि भाई मैं ये काम करूँगा और मेरा गाँव है, मैं उसको
ऊपर लेके जाऊँगा। तो ऐसे क्या विचार आए सर आपके? बस विचार यही थे, गांव को ऊंचा उठाना है, कुछ अलग से करके दिखाना है गांव में। अच्छा अच्छा। तो उसी सोच को लेकर, और ये विकास प्रशासन ने भी पूरा सहयोग दिया। हमारे विधायक मंत्री जी फिलहाल ओम प्रकाश यादव, उन्होंने भी हमारी पूरा कोऑपरेट किया। और यहाँ जो स्टाफ है कोऑपरेट, नारनौल का जो भी डिपार्टमेंट थे, सभी ने पूरा सहयोग किया। सर बहुत सारे गाँवों में जैसे कि पार्षद होते हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर होते हैं या चेयरमैन होते हैं, वो ग्रांट देते भी हैं और नहीं भी देते हैं। आपके साथ में पार्षद साहब का और चेयरमैन जो ब्लॉक समिति चेयरमैन, उनका किस तरह का बर्ताव रहा है, और क्या गांव के लिए कुछ ग्रांट भी दी है क्या उन्होंने? हाँ बिल्कुल दी है जी ग्रांट। जैसे कि पार्षद साहब ने क्या दिया? पार्षद साहब ने तो एक सड़क बनवाई थी जी सर। और चेयरमैन साहब ने इंटरलॉकिंग रोड के साथ पीडब्ल्यूडी के साथ दोनों तरफ इंटरलॉकिंग करवाई टाइलों की। अच्छा अच्छा। और एमपी साहब ने जिम का सामान भी दिया था, एक सड़क की ग्रांट 10 लाख और दी थी। मतलब आपको सहयोग पूरा मिला है। इसके अलावा संतोष बहन जी हमारे हल्के से भी नहीं, उन्होंने भी 11 लाख की ग्रांट दी थी हमें विकास कार्यों स्पीकर होते हुए उन्होंने 11 लाख स्पीकर होते हुए। हाँ जी। तो जिसकी 11 लाख में उन्होंने किस वेस के लिए दिए थे सर? वो रास्ते मैं एक कुछ समय पहले आपकी एक लिस्ट देख रहा था, और पहली बार जैसे कि आप हैं कि आपने कामों की अपनी लिस्ट बना रखी है। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को एक बार वो लिस्ट आप कंटिन्यू लगातार बताएं कि क्या क्या आपने कार्य करवाए, जिसमें लगभग सारे काम आ जाएंगे जो सर ने करवाए हुए हैं। एक बार सर बताएंगे क्या? शुरुआत से आप बताएंगे। सबसे पहले जोड़ की छटाई करवाई, जोड़ का पानी निकलवाया गंदा, और उसकी साफ सफाई करवाई, खुदाई करवाई। एक यहाँ भैया वाला जोड़ है जी सर। जोड़ी थी छोटी सी, गंदा पानी मोहल्ले का पूरे का जाता था, मच्छर माखी पूरे गांव के बीच में है जी। तो इसको साफ सफाई करवा के इसमें पार्क निर्माण करवा दिया। उसके बाद कालरिया खेल ग्राउंड है, उसकी मिट्टी भर्त करवाया, स्कूल में मिट्टी भर्त करवाया, शमशान घाट में खेतों के रास्ते थे एक दो, उनमें भी करवाया। एक रामपत मास्टर के कुएं तक रास्ता जाता करीब 500 मीटर का है जी, वो पक्का करवाया। उसके बाद बाटा गांव के परली तरफ, मैं ये चाहूँगा सर आप उनको कंटिन्यू पढ़ते जाइए, भाई 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, क्योंकि दर्शक है ना वो सिर्फ आपको कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे ना बता करके दर्शकों को बताएं, और कि एक गांव में इतने काम हुए हैं तो इसके पीछे राज क्या है, कि इनके अंदर जज्बा था, इनके अंदर लगन थी, और अपने गाँव को एक ऊपर उठाने का विचार था, और इन्होंने वो काम किया। और ये जो लिस्ट अभी सर आपको दिखाने वाले हैं, अगर किसी भी भाई को जो अभी नया जो सरपंच का चुनाव लड़ने वाला है, उसके दिल और दिमाग में हो, अगर वो करना चाहता है, तो वो भी अपनी लिस्ट बनाए और अपने गांव के सामने रखे, और उनके साथ में अगर उसमें से 50% भी काम करते हो, बहुत बड़ी बात है। और मैं तो चाहता हूँ 90% काम करोगे तब भी बहुत अच्छी बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना बहुत ज़रूरी है। तो सर आप एक बार लगातार बताएंगे प्लीज़। रामपत मास्टर के कुएं तक सड़क निर्माण जी सर। सोनारायण जी के कुएं तक सड़क निर्माण, रणवीर के घर से जोड़ी तक पाइपलाइन गंदे पानी की डलवाई थी जी जी। पवन के घर से विनोद के प्लाट तक नाला निर्माण जी। जेआर के घर से रणवीर के प्लाट तक चारों तरफ टाइलें फिरनी पे लगवाई थी। रास्ते में बाधक पेड़ थे बहुत सारे, उनको सबको हटवाया था। गांव में जितने भी रास्ते के बीच में थे कोई बाधक थे, वो सबको हटवाया था। संपूर्ण गांव में हर पोल पर लाइट बिजली की। सर ये पॉइंट एक मैं उठाना चाहूँगा कि जैसे कि आपने आज भी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि पोलों के ऊपर अभी भी दिन में भी लाइट जलती हैं, तो उसका क्या कारण है? कुछ लाइटों के स्विच खराब है, वो 1-2 दिन में जैसे ही मैकेनिक आएगा ठीक करवा देंगे। क्योंकि मैं 2 दिन पहले भी आपके गांव में दौरा किया था और आज भी किया है, तो 2 सेम मतलब वो जली हुई हैं, काफ़ी सारे पोल हैं, उनकी प्रॉब्लम है, वो जल्दी दूर करवा देंगे जी सर। सभी ट्रांसफार्म है गाँव में, छोटे थे उनको बड़ा करवाया। अच्छा। सारे 100 kV की करवा दिए, 2 नए ट्रांसफार्म लगवा दिए अलग से दानी बस्तियों के लिए। गांव में फिरनियों पे खुले तार थे, तो जैसे ही छोटे ट्रैक्टर वगैरह फसल कटाई के टाइम पे जाते थे तो उसे पार्किंग करके आग लग जाती थी, तो वहाँ पे केबल डलवाई। ये 17वां काम बताया है सरपंच साहब ने। हजारी लाल पंत साहब के कुएं पे नया ट्रांसफार्म, वहाँ गाँव की बिजली पहुँचवाई। अच्छा, ये जो हजारीलाल सरपंच के कुएं तक नया ट्रांसफर,
मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर का है, गांव को लेकर के? नहीं, गांव का एक वहाँ और कॉलोनी भी है। अच्छा अच्छा। लेकिन वहाँ तक बिजली नहीं थी पहले, कुओं की लाइट थी। कुओं तो की लाइट लास्ट घर पड़ता है तो वहाँ तक लाइट पहुँचवाई। कितने घर होंगे सर वहाँ पे? वहाँ पे 5 घर हैं। 5 घर हैं। तो ये आपने किस तरह से पहुँचाया? क्योंकि कॉलोनी भी पास होती है तो 10 घरों के पास होती है, तो आपने जैसे कि बताया कि कुएं के ऊपर 5 घर हैं। ये हमारे विधायक जी ने प्रयास किया और बिजली विभाग से संपर्क करके और ये पहुँचवाया। मतलब विधायक ने मेहनत करके, उनकी मेहनत है? उनकी मेहनत है और हमने अच्छा, अच्छा। प्रयास किया था। जी सर। गांव में 24 घंटे बिजली सप्लाई करवा। ये सिटी लाइट से आपने कनेक्ट करवा? सिटी लाइट 24 घंटे बिजली आती है। वाटर सप्लाई थी वो कुओं की लाइट से जुड़ी हुई थी, उसको गांव की लाइट से जुड़वाया DSP से। वाटर वर्क्स 2004 में चौटाला साहब ने उद्घाटन किया था, तब से वो बंद पड़ा था। उसकी 4 दीवारी करवाई, फिल्टर वगैरह चेंज करवा के 4-5 गाँवों को पानी जा रहा वहाँ से। जी। उसको चालू करवाया। गांव में 4000 मीटर के करीब DI पाइपलाइन, लोहे के पाइप जो होते हैं अंडरग्राउंड, ओपन नहीं अंडरग्राउंड, जी जी, वो डलवाई। ठीक है। लास्ट कुओं तक भी, जहाँ लास्ट घर है हर घर तक जल नल के थ्रू जा रहा है। आज भी वो पूरी पुरानी जो लाइन थी वो कंडम हो चुकी थी। अच्छा अच्छा। तो नहीं डलवा दी। बई सभा में दिल का सुना निशान चढ़गी, चेहरे की लाली कदर रजपूता की घटी। तंग गलियाँ में GI पाइपलाइन, जो ओपन पाइप जैसी छोटी गलियाँ हैं उसमें जैसी भी नहीं घुस सकती थी, उनमें ओपन लाइन डलवा दी। अच्छा अच्छा। ऐसी बोरफेल हो गया था, उसको दोबारा से साफ करवाया और उसको चालू करवाया। ऐसी बोर और पंचायती बोर दोनों में नई मोटर डलवाई। अच्छा। मोटर पुरानी हो गई थी। भैया वाले वो मंदिर के पास नया बोर करवाया, उसमें मोटर कनेक्शन सब कुछ करके चालू करवा दिया। जी जी। भैया वाला पार्क निर्माण करवा दिया जी। एक कम्युनिटी हॉल की बिल्डिंग बनवा दी, जिम हॉल की बिल्डिंग बनवा दी, ऐसी चौपाल की बिल्डिंग बनवा दी। जी जी। उनके आगे टाइलें लगवा के पार्किंग वगैरह की बढ़िया व्यवस्था, पेड़ पौधे लगा के। अच्छा अच्छा। और बहुत सुंदर, आप देखना वहाँ पे कवरेज करना। वाटर कूलर लगवा दिया वहाँ। 4-5 गांव के हमेशा पानी की इतनी खींच रहती है। अच्छा अच्छा। ये कहीं मेन बस स्टैंड की साइड में, रोड के ऊपर? हाँ, ये हाईवे के, यहाँ पे अच्छा, हाईवे अच्छा, के साथ में लगवा ठीक, दिया। पानी की टंकी बनवा दी वहाँ। सरताज वाली गली निर्माण करवा दी, अरविंद की गली निर्माण करवा दी, मंदरूप वाली गली निर्माण करवा दी, PD साहब की गली निर्माण करवा दी। सरताज की दुकान से भैया वाले मंदिर तक सीवर लाइन और सड़क निर्माण करवा दिया। मैं ये आपको काउंट करवा रहा हूँ इसलिए करवा रहा हूँ कि सर ने जैसे कि लिखे हुए थे, इसलिए मैं आपको ये गिनवा रहा हूँ कि सर खुद ही बताएंगे कि भाई इतने सारे काम करवाए हैं। ये सिर्फ प्रेरणादायक सिस्टम बने रहे कि और गाँवों के लिए। कालिया डॉक्टर नरेंद्र डॉक्टर है, जिसके घर की RCC पाइपलाइन और सड़क निर्माण। जी। उसके बावजूद रामचंद्र मास्टर के घर से वाटर वर्क्स तक सड़क निर्माण करवा दिया। करीब 300 मीटर लंबी सड़क है, 22 फुट चौड़ी। आटा रोडी शमशान घाट की 4 दीवारी करवा दी। जी। चीफ के कुएं तक, सुरेश हेमराज के कुएं तक सड़क निर्माण करवा दिया। गांव में जिम मशीन, खेल का सामान उपलब्ध करवा दिया। जी। बड़कोदा की तरफ एक रास्ता था, काफ़ी वर्षों से बंद पड़ा था, तो उस पे नहर पे पुलिया का निर्माण करवाया। पहले बड़ी नहर है अटेली डिस्ट्रीब्यूटरी, उसके बाद नदी पड़ती है, नदी पे पुलिया निर्माण करवाया, उस रास्ते को चालू करवाया। अच्छा अच्छा। हमारे गांव की ज़मीन पड़ती है वहाँ, तो वो करीब 1 किलोमीटर लंबा रास्ता है, उस सारे को पक्का भी करवा दिया। 2 पुल निर्माण करवा दी। उससे पहले गांव के लोग दूसरे गांव के रास्ते से जाते थे, कोई रास्ता ही नहीं था हमारे गांव की ज़मीन को। तो ये तो एक बहुत ही बढ़िया क्या है कि पुराना जो बंद था उसको आपने दोबारा से खुलवा दिया है। बहुत ही अच्छा काम किया सर ये तो आपने। एक बड़गांव अर्जुन फार्म तक रास्ता निर्माण करवाया है। अच्छा अच्छा। PWD सड़क के दोनों तरफ टाइलें लगवाई हैं। कम्युनिटी हॉल के पास शौचालय निर्माण। सर ये शौचालय निर्माण की बात करते हैं कि यहाँ पे सफाई कर्मचारी वगैरह ये भी ये सुचारू रूप से चल रहा है क्या? बिल्कुल, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि भाई नहीं, आप चेक कर सकते, गंद वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा। साफ क्लीन है। जी जी। ग्राम सचिवालय खुलवाया है गांव में।
ग्राम को कई बार ODF के इनाम भी मिल चुके हैं। ODF में साफ़ सफाई के मामले में आपको कहीं कीचड़ नहीं मिलेगा गाँव में। जी। आप देख सकते नहीं, हैं। कीचड़ की बात करता हूँ सर मैं, जैसे कि नालियाँ हैं, अभी कुछ कई जगह पे नालियाँ हैं, उसमें अभी भी पानी भरा हुआ है, उनका क्या कारण रहा है सर? क्या सफाई कर्मचारी नहीं है? सफाई कर्मचारी है, आता है साफ करता है, हफ्ते में हर बार नाली को साफ कर देता है। मतलब अभी जैसे कि मैं कल भी आया था तो मेरे को दिखाई दिए थे कई जगह पे। वो कोई नाली बच रही होगी, बाकी सबको साफ करता है। सरकारी बिल्डिंगों के रंग पेंट करवाया सभी के। स्कूल में शौचालय निर्माण हो आदि, पंचायत भवन में भी, आंगनवाड़ी के भी रंग पेंट। इनमें नल के नहीं थे पानी के, सारी सरकारी बिल्डिंगों में, स्कूल में, इनमें आंगनवाड़ी में, इनमें नल के लगवाए पंचायत ने। हजारी लाल पंच के कुएं से अमीलाल के खेत तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रास्ता है, ये पक्का करवाया। अच्छा सर, ये जैसे कि आपने बताया है किलोमीटर तक ये रास्ता बताया है, ये कोई पर्सनल है या फिर पंचायत रास्ता है? पंचायती रास्ता। पंचायत रास्ता। पंचायती अच्छा, रास्ता। अच्छा, अच्छा। नालियाँ निर्माण गांव में लगभग नालियाँ कोई टूट रही थी, वो 500 मीटर से ज़्यादा है, 1 किलोमीटर के करीब ये नालियाँ हैं, ये पक्की करवा दी। जी। नहर से जोड़ तक पानी की लाइन डलवाई। गांव में बेंच, जगह बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था करवाई। गांव में गौरव पट का निर्माण करवाया। मेरे खेत और ख़राब लाइटें, जो भी ख़राब लाइट हो जाती है 24 घंटे के अंदर उसको रिपेयर करवाते हैं। जी। जैसे तो शिकायत मिलती है ये हैं इनके कार्यों की सूची, जो करीबन 61 और कार्यों एक गांव की में सूची है। वेलकम गेट मुख्य द्वार पर लगवाया। जो आपका मेन रोड आता है लेरोदा की साइड से, हाँ, उस पर लगवाया है लगवाया। आपने। तो ये इनकी कार्य सूची रही है करीबन 61 यानी कि 61 कार्यों की सूची रही है, जो मैं आपको वैसे भी दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। और बाकी आप सुन चुके हैं सरपंच प्रतिनिधित्व के जो करते हैं उनके माध्यम से आप सुन चुके हैं। तो ये इन्होंने कार्य करवाया है। तो सर ये तो आपकी कार्य चली रही है, बहुत अच्छा रहा है कि आप उसके बाद में शिक्षा को लेकर के क्या महत्व दिया है अपने गाँव में? शिक्षा को लेकर हम, जब पंचायत हमारी गठित हुई तो स्कूल में एक बच्चा था, स्कूल टूटने के कगार पे था। हमने उसमें 85 बच्चे करवाए, गांव अच्छा। लोगों को जागरूक करके, और बच्चों को जो बाहर के भी आपके गांव में रह रहे हैं उनके बच्चों को भी दाखिला करवाया जी। और स्कूल को टूटने से बचाया। आज भी 40 के करीब बच्चे स्कूल में। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि जैसे कि नशे के प्रति अगर बहुत सारे जैसे कि हमारे युवा साथी बढ़ रहे हैं, तो आपके गांव में इस तरह की कोई व्यवस्था बनी हुई है क्या? जैसे कि शराब के ठेके हो गए, या तो उनके लिए आपने किस तरह का कदम उठाया? नहीं, हमारे गांव में शराब का ठेका पहले से ही नहीं लग रहा है। तो बहुत ही एक अच्छी बात है, ये एक बहुत ही बढ़िया बात है कि आपके गांव में नहीं है। फिर भी आप सर युवा साथी हैं, मैं ये नहीं कहता कि अपने गांव को तो पुर के ही होंगे, हमारे समाज के हैं, देश के हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नशे के प्रति क्या जागरूक करना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को खेल की तरफ, शिक्षा की तरफ, इनकी तरफ ही ध्यान आकर्षित करना चाहिए जी। बाकी नशे से तो दूर ही रहना चाहिए बच के। चलो सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आप कोई अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहते हैं हमारे समाज के साथियों को, युवा साथियों को, देश को, तो आप दे सकते हैं सर। बस ये सुझाव तो यही है कि आप सरपंच साथियों को, सभी को आगे भी मौका मिलेगा और जो हैं उनको भी विकास में, हर क्षेत्र में, गांव में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। ये मौका मिलता है कभी कभी, तो ईमानदारी से इसको निभाना चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।